हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द का भेद। ठीक है, उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द कितने प्रकार का होता है, तो चलिए हम लोग आज की क्लास में इसे समझने की कोशिश करेंगे। आज का क्लास प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा दमदार होने वाला है, मज़ेदार होने वाला है। बहुत ही आसान तरीक़ा के साथ मैं आप लोगों को आज की क्लास समझाने की कोशिश करूँगा। बस आप लोग ज़रा सा ध्यान दें। देखिए, आज की क्लास में हम लोगों को सबसे पहले पढ़ना क्या है, उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के भेद। उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द कितने प्रकार का होता है? तो उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है प्यारे बच्चों? 4 प्रकार का होता है। देश मतलब सबसे पहले तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। क्या बोले हमने? देखिए, उंगली पर इसे याद करने का सीखिए। उत्पत्ति के दृष्टि से, किसके दृष्टि से? उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के जो है वह 4 भेद होता है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ठीक है, तो चलिए हम बारी बारी से इन चारों भेदों को हम जानेंगे। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, बारी बारी से इन चारों को हम परिभाषा एवं एग्जाम्पल के साथ हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों को प्यारे बच्चों पढ़ना क्या है कि तत्सम। तत्सम किसे कहते हैं? तो हिंदी में संस्कृत के मूल शब्दों को तत्सम कहते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि हिंदी में संस्कृत के जो मूल रूप होता है उसको हम तत्सम कहते हैं। ये वैसे शब्द होते हैं जो कभी परिवर्तन नहीं हुआ है, जो कि तो आज भी हमें देखने को मिलता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग ले लें कि पुष्प, फल, पुस्तक इत्यादि। जैसे कि हम लोग क्या लिए हैं एग्जाम्पल में? फल, पुष्प, पुस्तक, पृथ्वी इत्यादि। ये एक ऐसे शब्द हैं प्यारे बच्चों कि इनका संस्कृत में भी इसी प्रकार प्रयोग किया जाता है और हिंदी में भी वैसे ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये ज्यों का त्यों है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे तद्भव। दूसरा हम लोगों का टॉपिक है तद्भव। तद्भव क्या होता है? तत्सम के बिगड़े हुए रूप को हम तद्भव कहते हैं। देखिए, याद करने का कोई विशेष जो है आप लोगों को परेशान याद करने में नहीं होगा। याद करने का ये सबसे बेहतर तरीका है कि बस इतना याद रखिए कि तत्सम शब्द जो हम पढ़े हैं उसके जो बिगड़ा हुआ रूप है उसी को हम क्या बोलते हैं? तद्भव बोलते हैं। तत्सम शब्द के बिगड़े हुए रूप को हम तद्भव बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हम 2-4 एग्जाम्पल लेकर के देख लेते हैं कि तत्सम और तद्भव में क्या फ़र्क होता है। देखिए, यहाँ पे अग्नि जो होता है वह एक तत्सम शब्द है। अग्नि क्या है? एक तत्सम शब्द है। लेकिन आग जब हम बोलते हैं, गांव घर में आप लोग देखते होंगे कि लोग अग्नि नहीं बोलते हैं, आग बोलते हैं। तो ये जो आग शब्द का उच्चारण हम करते हैं, ये आग कैसा शब्द है? तो यह तद्भव शब्द है। कैसा शब्द है प्यारे बच्चों? तद्भव है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं कपूर। कपूर जो कर्पूर, इसको हम क्या बोलते हैं बाबू? कपूर नहीं, कर्पूर बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? कर्पूर। कर्पूर का जो होता है कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है। कर्पूर कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है। और इस कर्पूर का जो बिगड़ा हुआ रूप है वह कपूर है। क्या है प्यारे बच्चों? कपूर है। तो हम कपूर शब्द जो है यह एक तद्भव शब्द है। ठीक है, तो और भी सारे एग्जाम्पल को हम ले सकते हैं, बट यहाँ पे जगह नहीं है, इसलिए हम क्या करें, इस एग्जाम्पल को छोड़ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं देशज। तीसरा जो हम लोगों को प्रकार पढ़ना है वो शब्द का तीसरा भेद हमें पढ़ना है देशज। देशज किसे कहते हैं? तो देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द को देशज कहते हैं।
प्यारे बच्चों, हम जिस देश में रहते हैं उस देश के बोलचाल में जो शब्द पाया जाता है उसे हम देशज कहते हैं। ठीक है, जैसे हम 2-4 एग्जाम्पल ले लेंगे, जैसे कि क्या, डिबिया, लोटा, पगड़ी इत्यादि। देखिए डिबिया का मतलब आप लोग जानते हैं ना, दीप जलने वाला जो दीप होता है वो दीप को हम लोग डिबिया बोलते हैं। ठीक है, डिबिया। पगड़ी, जो दादाजी मुरेठा बांधते हैं ना, इसमें पगड़ी, वो पाग को हम क्या बोलते हैं, पगड़ी। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ें, लोटा तो खैर आप लोग समझते ही होंगे, इसे समझाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। चलिए इसके बाद फिर हम लोग समझते हैं विदेशज। वैसे शब्द जिनका जन्म विदेश में हुआ हो, वैसे शब्द जिनका जन्म विदेश में हुआ हो उसे हम विदेशज कहते हैं। प्यारे बच्चों, वैसे शब्द जिसका जन्म क्या हो, अपने देश में नहीं हो, किसी दूसरे देश में हो, उसे हम क्या बोलते हैं, विदेशज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विदेशज बोलते हैं। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं, एग्जाम्पल के रूप में क्या ले लेंगे, हॉस्पिटल, स्टेशन, बुक, उसके बाद क्या लिखा है, टेटनस। ठीक है, टेटनस, डॉक्टर, टीचर, स्कूल। ये क्या है, यह एक विदेशी शब्द है, अंग्रेजी शब्द है। क्या है प्यारे बच्चों, अंग्रेजी शब्द। हम लोग बोलते हैं टेबल ना, टेबल क्या है, टेबल एक विदेशज है, अंग्रेजी वर्ड है। क्या है, अंग्रेजी वर्ड है, यह एक विदेशज शब्द है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग समझे। दूसरा एग्जाम्पल फारसी में, जैसे कि मान लीजिए, देखिए आराम, अफसोस, किनारा, गिरफ्तार, यह सब कैसा शब्द है, यह एक फारसी शब्द है। ठीक है,